एंटरटेनमेंट की दुनिया में बाहर से देखने में जितनी ग्लैमरस और शानदार लगती है उतनी अंदर से नहीं होती है, क्योंकि यहाँ चकाचौंध तो खूब देखने को मिलती है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ अलग होती है। और सबसे ज्यादा अलग कहानी होती है यहाँ काम करने वाली हसीनाओं की, जिनकी बाहरी दुनिया से उल्टी उनकी निजी जिंदगी होती है। कई बार इनके साथ ऐसे किस्से भी हो जाते हैं जिनकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ है उस मशहूर एक्ट्रेस के साथ जिसने अपने काम से तो लाखों लोगों का दिल जीता, लेकिन इसी हसीना के साथ एक ऐसी घिनौनी हरकत हुई जिसने उन्हें आत्महत्या का कदम उठाने की सोच लाने तक मजबूर कर दिया था। और तो और इस जवान एक्ट्रेस को एक दिमागी बीमारी ने भी अपना शिकार बना लिया, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर दिक्कतों का सामना तक करना पड़ा। जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो साउथ फिल्मों की जानी मानी अदाकारा पार्वती थिरुवोथु है। जी हाँ, वही पार्वती जो 2 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। तो उन्होंने खुलासा किया कि एक समय पर वो दिमागी संतुलन बनाए रखने के लिए थेरेपीज पर डिपेंड रहती। एक्ट्रेस ने बताया कि वो अकेलेपन के लंबे दौर से जूझ चुकी हैं, लेकिन उन्हें उस ट्रॉमा से निकलने के लिए कोई अच्छा थेरेपिस्ट नहीं मिला। अपने इंटरव्यू में पार्वती ने कहा कि जब तक मुझे मेरा मौजूदा थेरेपिस्ट नहीं मिला, तब तक मुझे कई खराब थेरेपिस्ट झेलने पड़े। मेरे लिए ऐसा थेरेपिस्ट ढूंढना मुश्किल था जो मुझे एक पब्लिक फिगर की तरह ना देखे। मेरा पहला थेरेपिस्ट अमेरिका में था और इसीलिए सेशन रात के 1 से 2 बजे होते थे। कुछ देसी थेरेपिस्ट जिनमें रेड फ्लैग्स होते हैं, हालात और बिगाड़ देते हैं, क्योंकि वे हमारी संस्कृति की कमजोर नसों को अच्छी तरह जानते हैं और वही दबाव डालते हैं। आखिरकार ये सब बहुत दर्दनाक होता है। उन्होंने ये भी बताया कि एक समय में मैं बहुत अकेली थी, दोस्तों से कहती रहती कि नए थेरेपिस्ट ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। मुझे लगने लगा था कि मैं मदद से बाहर हूँ। हालात बहुत खराब हो गए थे, आत्महत्या के ख्याल बहुत ज्यादा आने लगे थे। 2021 जनवरी फरवरी के महीने मुझे अब याद ही नहीं है, सब धुंधला है। फोन की गैलरी देखती हूँ तब याद आता है कि तब क्या क्या हुआ था। इसके बाद ही थेरेपी ने मेरे लिए काम करना शुरू किया। अब मैं 2 तरह की थेरेपी लेती हूँ, एक IMDR जिसने मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि अब मेरे पास ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट है जो IMDR के जरिए मेरी ताकत से जुड़ी सोच और शरीर में बैठी शर्म की फीलिंग को बदलने में मदद कर रही है। के अलावा मेरी एक्स थेरेपिस्ट भी है, यानी अभी मेरी प्लेट पूरी तरह भरी हुई है। काम, दोस्त, परिवार और खुद को दोबारा समझने और जानने की इस पूरी प्रोसेस के साथ लोगों ने कहा था कि 30 साल के बाद इंसान खुद के और करीब आने लगता है और तब रिश्तों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। जिंदगी ज्यादा बैलेंस्ड और पूरी लगने लगती है। आपको बता दें कि इसके साथ ही पार्वती ने अपने बचपन में घटी घिनौनी घटना के बारे में भी इंटरव्यू में बताया। पार्वती ने अपने बचपन की वो बदसूरत यादें शेयर की जिन्हें वो नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा अपने साथ लेकर चले। पार्वती ने इस इंटरव्यू में बताया कि कई मौके पर उन्हें अनजान लोगों से हैरेस किया गया। किसी ने छाती पर मारा तो किसी ने चुकोटी काटी। पार्वती थिरुवोथु ने एक खौफनाक घटना वो भी बताई जिसने उन्हें हमेशा के लिए डरा दिया था। वो खौफ बनकर कई साल तक उनकी यादों के साए में रहा। पार्वती थिरुवोथु ने एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे कम उम्र में ही उनके साथ छेड़खानी शुरू हो गई थी। ऐसा उनके साथ कई मौकों पर हुआ। कई बार ऐसा कुछ हुआ कि वो दर्द से करहा उठी थी और उनके मुताबिक जब वो छोटी थी तो एक आदमी ने उनकी चेस्ट पर बहुत जोर का हाथ मारा। उसने इतनी जोर से हाथ मारा था कि उन्हें दर्द हुआ। ऐसी कई घटनाएं और भी हुई जब किसी व्यक्ति ने पब्लिक प्लेस पर ही उनको अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। यहाँ तक कि गलत तरीके से टच करने वालों में उनके कुछ करीबी भी शामिल रहे। इन घटनाओं ने एक्ट्रेस की मेंटल हेल्थ पर असर डाला। बहरहाल पार्वती की बात करें तो एक्ट्रेस का जन्म 7 अप्रैल 1988 को कोझिकोड के केरल में P विनोद कुमार और TK उषा कुमारी के घर में हुआ था। उनके दोनों पेरेंट्स पेशे से वकील है
उनका एक भाई है जिसका नाम ओम तिरुवोथु है। तो वो मलयालम और तमिल फिल्मों में ज्यादा काम करती है। पार्वती ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2006 में मलयालम फिल्म आउट ऑफ सिलेबस से की, जिसके बाद उन्होंने तमिल रोमांटिक ड्रामा पू 2008 में अपनी एक्टिंग के लिए खूब तारीफें बटोरी। बेंगलुरु डेज 2014 और इन्नू नेटे मोइदीन 2015 और चार्ली 2015 में उन्हें अपने काम से काफी फेम मिला। इसके बाद वो टेक ऑफ 2017 और उयारे वायरस और पूजू में भी नजर आई। टेक ऑफ में अपने काम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। साल 2024 में साउथ इंडियन फिल्म हर में भी नजर आई और उन्हें कई अवार्ड मिले, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 2 केरल स्टेट फिल्म अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। वहीं उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया। हिंदी फिल्म करीब करीब सिंगल में वो दिवंगत इरफान खान के अपोजिट नजर आई और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब सराहाया गया। अब वर्क फ्रंट की बात करें तो पार्वती बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की HRX फिल्म के बैनर तले बन रहे प्रोजेक्ट द स्टॉर्म में नजर आएंगी और इसे अजीत पाल सिंह ने डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी मुंबई पर बेस्ड है। इस शो में अलाया एफ और सृष्टि श्रीवास्तव, रामा शर्मा, सबा आजाद भी नजर आएंगी।